एक खिलौना था। जी, मुझे नदीम से बात करनी है। किस सिलसिले में? बेटा, नदीम दामाद है मेरा, मुझे उससे बात करनी है। जी, आप होल्ड कीजिए, मैं कनेक्ट करवाती हूँ। नदीम सर अभी आपसे बात नहीं कर सकते, कुछ मसरूफ हैं वो। क्या? नदीम सर आपसे बात नहीं कर सकते अभी, कुछ मसरूफ हैं वो। कोई मैसेज है तो आप बता दीजिए, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। बात नहीं करनी चाहते? क्या मतलब? आपने उन्हें मेरा बताया? मैंने बताया था आपका, मगर इस वक्त वो मसरूफ हैं काफी, तो बात नहीं कर पाएंगे। आपने शायद मेरी बात गौर से नहीं सुनी। मैं ससुर हूं उनका। ये बात आप मुझे बता चुके हैं और मैं उन्हें भी कह चुकी हूँ। इसके बावजूद वो किसी से भी अभी बात नहीं करना चाहते। अरे बेटा, तुम समझ क्यों नहीं? क्या तुमने उसे बताया कि मैं उसका ससुर बोल रहा हूँ और उसने ये कहा कि वो बात नहीं करनी चाहता? आपको क्या लग रहा है मैं गलत बयानी कर रही हूँ? डेफिनेटली उनको बताया, मगर वो नहीं बात करना चाहते आपसे अभी। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही ऑफिस में आके बात करता हूँ। ऑफिस आके नहीं, मगर वो तो बस निकल चुके हैं तकरीबन, जा रहे हैं वो घर की तरफ ही। निकल चुके हैं घर के लिए? अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। घर जाके मैं नदीम से बात करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो नदीम बेटा? जी बस ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो? बुखार हो रहा है? आपको कैसे पता चला? माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारे पल पल की खबर रखती हूँ। डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? बस वैसे ही दिल नहीं चाह रहा। बीवी का सोग मना रहे हो? लोग बिछड़ने का सोग सिर्फ मौत पे बनाते हैं, हालांकि जीते जी बिछड़ने का दुख मरने से कहीं ज्यादा तकलीफ होता है। कब तक मनाओगे बेटा ये सोग? वो तो खुश होगी अपने घर में, न जाने किसके साथ। अच्छा कोई और बात करें, ये बताएं कि डैडी कैसे हैं? क्या बताऊं बेटा, जमाल भाई का दुख उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अब तो इस बात को गुजरे हुए काफी वक्त हो गया है। नहीं बेटा, वो नहीं भूलते हैं, बचपन से एक दूसरे के साथ हैं। खैर, तुमने क्या सोचा? किस बारे में? अपने बारे में। शादी करोगे या यूं ही खुद को सजा देते रहोगे, और हमें भी? मैंने भी ऐसा कुछ नहीं सोचा। तो सोच लो ना बेटा, यही तो उम्र होती है एंजॉय करने की। जी चलिए मैं फोन रखता हूँ। अच्छा बेटा, डॉक्टर के पास याद से चले जाना, और रात में जब फारिग हो तो मुझे कॉल करना, भूलना नहीं। जी ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। नदीम को बताएं कि मैं आया हूँ। साहब, नदीम साहब तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? जी कहाँ है? साहब तो ऑफिस गए हुए हैं। ऑफिस? लेकिन ऑफिस में तो अच्छा ठीक है। साहब आप बैठे ना, चाय चाय पी के जाएं। नहीं नहीं, जरा जल्दी है, फिर पीऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, कैसी हैं आप? कौन बात कर रहे हैं?
शहरयार जैदी बोल रहा हूँ। जी कहिए, क्यों कॉल किया आपने? मसरूफ हैं आप? जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि अगर आप वो बात बता दें जिस लिए आपने कॉल की है तो ज़्यादा बेहतर होगा। ना आपका वक्त ज़ाया होगा और ना ही मेरा। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं। आप तो बहुत मसरूफ है ना। मेरा ख्याल है कि अगर आप इधर उधर की बातें करने के बजाय काम की बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा भी वक्त ज़ाया नहीं होगा और आपका भी नहीं। कुछ खास बातें करनी है आपसे। कहिए, सुन रही हूँ मैं। फोन पर नहीं, आमने सामने बैठकर। ऐसी क्या बात है? सैरिश के मुतालिक कोई बात है क्या? बस आप यूं ही समझ लें। ठीक है, बताइए कब मिलना है? मैं तो चाहता हूं अभी आपसे मुलाकात हो जाए, लेकिन आप बताएं, आपके पास कब टाइम है? अभी तो शायद पॉसिबल नहीं है, मे बी कल। मैं कॉल कर दूंगी आपको। मैं इंतजार करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। खुदा हाफिज। आ गया? क्या कहा नदी ने? उसने मिलने से इनकार कर दिया। मैंने आपसे पहले कहा था कि आप खुद ना जाएं, फोन पे बात कर लो। मैंने सोचा था कि मैं खुद उससे मिल के बात कर लूं तो। मेरा दिल तो पहले मुतमईन नहीं था। मैंने आपसे कहा था कि ये अगर बदल गया तो हम कहाँ जाएंगे, माहीन का क्या बनेगा। मैंने ये भी कहा था कि पहले उसके घर वालों को बुलवा के मिल लें। देखो, इंसान फरिश्ते नहीं होते कि उनसे गलतियां ना हो। इंसान से गलतियां हो जाती हैं। आज जब मैं उससे मिलने की गया और उसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया तो मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा फैसला गलत था। आप नदीम से मिलने गए थे? हाँ बेटा। क्यों? मैंने आपको मना किया था ना। तंग आ गए आप मुझसे? मैं बोझ बन गई हूं ना आप पर? बेटा, मैं तुम्हारी खुशियों के लिए रिक्वेस्ट करने गया था, बल्कि यूं समझो कि मैं तुम्हारी खुशियों की भीख मांगने गया था। जो भीख में मांगी जाती है ना, खुशियां नहीं होती पापा। और खुशियां मांगते नहीं है। मांगता तो इंसान मजबूरी में। आपको क्या मजबूरी थी? थी मजबूरी बेटा, थी मजबूरी। देखो, मुझसे तुम्हारी ये तकलीफ देखी नहीं जाती बेटा। ये जो तुम मेरे सामने खुद को नॉर्मल जाहिर करती हो, तुम क्या समझती हो कि मुझे तुम्हारी तकलीफों का अंदाजा नहीं है, या मैं तुम्हारी दिली कैफियत से बेखबर हूँ? आपका नदीम के पास जाना और उसका आपसे मिलने से इनकार कर देना ज्यादा तकलीफ दे बाबा। मुझे माफ कर दो, मैंने गलत फैसला किया था। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा आप? आपका फैसला बिल्कुल गलत नहीं था। मेरी किस्मत को यही मंजूर था। मुझसे कभी शिकवा नहीं करते। हया को मिलने के लिए कायल तो कर ली, अब आगे देखते हैं क्या होता है, क्या जवाब देती है। लेकिन सर, क्या आप उसे बता देंगे कि आप नदीम की कंपनी को बर्बाद करना चाहते हैं और इसमें वो आपका साथ दे? ऐसे कैसे कह सकता हूँ, वो भी इतनी जल्दी? मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले आप उसे अपने साथ काम करने की ऑफर दें। इनकार कर दे? जरूरी तो नहीं। आई नो, वो नहीं करेगी। फाद हर इंसान अपना फायदा सोचता है।
नदीम की कंपनी इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी है और वो उस कंपनी को छोड़कर हमारे साथ काम करने क्यों आएगी? सर आप उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी तो कर सकते हैं। वो कैसे? सर अनकरीब वो आपकी साली बनने वाली है और ये बात वो भी बखूबी जानती है। आप उसे कह सकते हैं कि इस रिश्तेदारी के बाद वो किसी और कंपनी में जॉब ना करके अपनी कंपनी में काम करें। फाद एक बात बताऊं, मैं वाकई हया से शादी करना चाहता हूं और वो मेरे लिए हर तरह से फायदेमंद साबित हो। सर लेकिन सैरिश का क्या होगा? वो तो चीख चीख के लोगों को बताएगी, खासकर हया को, कि आपने उसके साथ क्या क्या वादे किए थे। इसी बात पर तो हया को कायल रहना कि सैरिश मुझसे प्यार जताती है और मुझे सैरिश में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं तो हया से मोहब्बत करता हूं। सर वो बच्ची नहीं है, सब समझ आएगी। ट्राई करने में क्या हर्ज? जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आँखों ने आँखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। माहिन, बेटा तुम कब तक यूं बुत बनी नदीम को सोचती रहोगी? मैं नदीम को नहीं सोच रही हूँ अम्मी, बल्कि खुद को ये सोचने पे कायल कर रही हूँ कि मैं नदीम के बारे में ना सोचूं। मुझे ये ख्याल भी तकलीफ देता है अम्मी कि मैंने उस शख्स को दिलो जान से चाहा और धोखा खा गई। मैं समझती हूँ औरत के लिए ये सब कुछ भूलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन तुम कोशिश करो कि ऐसा कुछ न सोचो, यूं उदास ना हो। अम्मी एक औरत अंदर ही अंदर मर जाती है जब उसका इतना चाहने वाला शौहर उसे इग्नोर करता है। लेकिन मैं भी नदीम को जीकर दिखाऊंगी। मैं उसे भूल नहीं सकती। उस शख्स ने मेरी मोहब्बत की तौहीन की है, मैं उसे भूल नहीं सकती और ना ही अपने दिल से निकाल सकती हूँ। कोशिश करो खुद को नॉर्मल रखने की। है तुम अभी तक ऑफिस में गई क्यों नहीं हो? सर आपको तो पता है कि मैं टाइम देख के काम नहीं करती, बस जब काम खत्म हो जाता है तो मैं घर चली जाती हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से काम सारे ऑफिस आवर्स में कंप्लीट कर लेने चाहिए, उसके बाद तो मैं भी नहीं बैठता। जी सर, मगर आई थिंक काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, काम करते रहना चाहिए बस। और अगर कोई इंसान अपने काम से मुखलिस हो तो वो वक्त नहीं देखता, बस काम को देखता है। That's good, but I think rules and regulations are very important in life. ठीक है सर, अगर आप ये समझते हैं तो मैं भी निकलती हूँ फिर घर के लिए। कैसे जाओगी, सफर के साथ? नहीं, वो तो आई थिंक जा चुके हैं। चलो फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर प्लीज, आपको सहमत होगी। I'll go myself, मैं कैब ले लूंगी। You sure? Yeah. चलो, take care. You too.
खिलौना था। क्या सोच रहे हैं? जो होना था वो तो हो गया, हम धोखा खा गए। हाँ, वाकई हम धोखा खा गए, वरना मैंने तो नदीम पे इतना एतमाद किया था कि बगैर उसके खानदान की शमूलियत के मैंने माहीन का हाथ उसे थमा दिया था। उसे रिश्तों की लाज रखनी नहीं आई, अपनी माँ की बातों में आ गया। देखो, बातों में आना और बात है, लेकिन यकसर रिश्तों को खत्म कर देना और बात है। उसे कुछ तो सोचना चाहिए था। मैं आखिर ससुर हूं उसका, खुद गया था उसके पास, उसे बात तो करनी चाहिए थी मुझसे। या अगर उसकी कोई गलतफहमी है, कोई उसे शिकवा है माहीन से, तो मुझसे डिस्कस कर लेता। क्या डिस्कस करता? उसने तो आपसे मिलना तक गवारा नहीं किया। हमने उस पे एतमाद किया और उसने इसके बदले में हमें क्या दिया? क्या मुंह दिखाएंगे हम लोगों को? क्या कहेंगे कि हमने अपनी बेटी का हाथ एक लड़के के हाथ में दे दिया जिसने कुछ अर्से बाद हमारी बेटी को घर से निकाल दिया? देखो बेगम, जिसे कोई ताल्लुक रखना होता है ना, वो ऐसे नहीं करता जैसे नदीम कर रहा है। माहीन ठीक ही कहती है, नदीम उसे यकसर भूल गया है, वरना इतने अरसे वो उसके बगैर रह सकता था। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि माहीन का क्या होगा। देखो ना, माहीन बहुत हिस्सास बच्ची है। वो इस एहसास के साथ कैसे रहेगी कि नदीम ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया? वो प्यार जताता रहा जो उसे था ही नहीं। माहीन सेंसिटिव होने के साथ साथ बहुत स्ट्रांग भी है, और जब मर्द की हकीकत खुल के सामने आ जाए तो औरत खुद को समझाना शुरू कर देती है कि उसने पहचानने में गलती की है। दिल एक खिलौना था, हाँ, जिसे पाने की धुन में दिल अपना ही हर बार चले। ऐसा कोई रिश्ता किताबी इश्क नहीं होता, रोग जहाँ हो वो सब इश्क नहीं होता। हमसे ऐसा बेढब इश्क नहीं होता, लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। देखिए हमको कब तक ये इश्क नहीं होता। देखिए जब तक इश्क नहीं होता की आखिरी किस्त आज शाम 9:05 पर, सिर्फ एक्सप्रेस पर। दिल एक खिलौना था। क्या हमारी मुलाकात हो सकती है? चलिए ठीक है, फिर आप आ जाइए। ये जो जज्बात होते हैं ना, ये सोचों को बहका देते हैं। आज मैं एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। ऐसा क्या करने जा रहे हो तुम? मैं माहीन को तलाक देने जा रहा हूँ। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते